नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नौहामि रामम रघुवंशनाथम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा जिनका नाम को जप कर भी वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, उस नाम की महिमा के बारे में कुछ बोलने में आया हूँ। तो ऐसा क्यों है कि राम नाम ही श्रेष्ठ है? ईश्वर के जितने भी नाम हैं सब में राम नाम श्रेष्ठ क्यों है? वेद उपनिषद में तो बहुत कुछ लिखा गया है, तो श्रेष्ठ क्यों है? खुद भगवान राम बोले हैं कि ये नाम श्रेष्ठ है। किनको? नारद जी को। तो रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंत में जब माता शबरी को मुक्ति देने के बाद भगवान राम पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। वहाँ प्रफुल्लित मन से नहाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत फल फूल पुष्प सब में भरा हुआ है वो अरण्य। फिर नहाने के बाद देवता और मुनि आते हैं, स्तुति करते हैं। फिर नारद जी पास आते हैं। तो नारद जी बहुत दुखी होते हैं। कैसे? मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी ने ही श्राप दिया था, इसके लिए भगवान राम ये कष्ट सह रहे हैं। ये सीता जी का हरण हुआ, फिर जो भी है कि अज्ञान इनके पास रहा और दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो नारद जी कब श्राप दिए थे? जब ये विश्व मोहिनी के प्रेम में पड़ गए और तब भगवान राम इनका जो चेहरा को बंदर का चेहरा बना दिया। तो वो सब कथाएं हैं, ये बाल कांड में है। तो नारद जी आए और भगवान राम से बोले कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भक्तों को तो भगवान कभी मना ही नहीं करते। तो नारद जी क्या मांग रहे हैं? तब नारद बोले हर्षाई, असबर मागो करऊं छाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक तेका। क्या मतलब है कि भगवान के, ईश्वर के नाम बहुत है, अनेक है, हजारों हैं, अनगिनत हैं। और श्रुति में, वेद में भी कहा गया है कि एक नाम से बढ़कर दूसरा और बड़ा है। कहाँ नारायण नाम है, कहाँ देवकी नंदन है, और सब नाम एक से बढ़कर एक हैं। राम सकल नाम ते अधिका, ओ नाथ अघ खग गण बधिका। तो प्रभु के नाम अनेक हैं, एक से बढ़कर एक हैं। फिर नारद जी बोल रहे हैं राम जितने भी ईश्वर के नाम है सब में श्रेष्ठ हो, सबसे अधिक हो, सबसे इसकी महत्ता अधिक हो। नाथ अघ खग गण बधिका। तो हे नाथ, हे प्रभु राम, आपका जो नाम राम है ये जो पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए वधिक हो, मतलब व्याध हो, ये नारद जी मांग रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। आपकी जो भक्ति है ये पूर्णिमा की रात्रि है और राम उसमें चंद्र हो, सोम हो, चंद्र हो। और दूसरे जो नाम है अपर नाम गुणगण विमल बसहु भगत उर व्योम। तो दूसरे सारे नाम जो भी हैं आपके वो सब तारे हो जाएं। फिर एव मस्त मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ। तो एव मस्त बोले ठीक है नारद जी, तुम्हारी जो अभिलाषा है पूर्ण होगा। तो इसके लिए जो भगवान राम का नाम है ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि खुद राम नारद जी को ये वरदान दिए थे। तो आगे फिर और एक कथा है
कि नारद जी पूछ बैठते हैं कि जो मैं विश्वमोहिनी से शादी करना चाहता था, तब क्यों फिर मेरा विवाह जो नहीं करा दिए। तो भगवान राम फिर कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो मनमानस से बिल्कुल मेरा ही नाम लेते रहते हैं, वो सारे मेरे शिशु भक्त हैं, मतलब छोटे भक्त हैं। जैसे माँ अगर बच्चा जा रहा है कहीं आग को पकड़ने या सांप को पकड़ने, जो तो जननी जैसे अपने बच्चे को हटा लेती है, दूर कर देती है, ऐसे ही जब भी मेरा भक्त कुछ गलत करने को जाता है तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। माँ जैसे बचाती रहती है अपने पुत्र को, ऐसे ही मैं बचाता रहता हूँ। गह शिशु बच्च नल हिताई, तह राखई जननी अरगाई। तो ये चीज है, भगवान राम बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो भक्ति भाव से मुझे पूछते हैं, वे सारे मेरे छोटे भक्त हैं, शिशु भक्त हैं। और जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वो मेरे प्रौढ़ भक्त हैं। वो वयस्क हैं, ज्यादा उम्र वाले हैं। तो ज्यादा उम्र होने के बाद वो बात नहीं रहती। मोरे प्रौढ़ तनय सन, ज्ञानी बालक सुत सम दास मानी। बिना मान के, अभिमान नहीं करके जो मुझे पूछता है, वो मेरे पुत्र समान है, छोटे पुत्र के समान है। तो यही है कि ईश्वर को पाने के लिए अभिमान त्यागना बहुत जरूरी है। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर दूर ही रहेंगे। तो 2014 में शायद मैं ऋषिकेश के जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ है, इसके आश्रम में रुका था कुछ दिन वहाँ। तो वहाँ के लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन को एक किताब मैंने मांगी कि मुझे ईगो दे दो, स्वामी चिदानंद जी की जो किताब है ईगो दे दो। तो लाइब्रेरियन पूछने लगा कि ईगो, आपके पास ईगो नहीं है क्या? तो मजाक में बस बोला। तो उस किताब में स्वामी चिदानंद मेरे गुरु जो एक कबीरदास जी की एक दोहा लिखे हैं, वही अहंकार के बारे में कबीरदास जी ने लिखा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। तो प्रेम की जो गली है, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो जो गली है बहुत सांकरी है, बहुत छोटी सी गली है वो। तामे दो न समाई, वहां दो लोग नहीं जा सकते। दो न समाई, दो लोग नहीं अंदर घुस सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो जब मैं था, मैं मतलब मैं, मेरा ये अहंकार, जब तक अहंकार, सतगुरुदेव चिदानंद स्वामी के हम नालायक शिष्य हैं। तो तुलसीदास जी जैसे कहते हैं, हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सारे लोग कहते हैं कि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, और मैं भी कहलवाता हूँ, मुझे भी मजा आता है। राम सहत उपहास, ये भगवान राम के लिए उपहास ही है कि मेरे जैसे छोटे आदमी को कहीं भक्त भी बोला जाए। तो साहिब सीतानाथ सो, तो सीतानाथ जैसे मालिक हैं, और सेवक तुलसीदास, और तुलसीदास जी जैसा नालायक शिष्य भक्त। तो ये तो तुलसीदास जी की नम्रता ही है, क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं राम हनुमान जी से वार्तालाप इनकी हुई थी, फिर भगवान राम को चंदन घिस घिस के दिए थे। तो ये तो बहुत महान भक्त हैं, प्रातः स्मरणीय हैं बिल्कुल तुलसीदास जी। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल उचित है कि स्वामी चिदानंद जी जैसे सदगुरु का शिष्य कहलाने लायक कोई गुण हमें नहीं है।
जय श्री राम, जय जय श्री राम।